Hi, hello, and welcome to your favorite channel that is Unacademy ICSC. Myself पल्लवी द्विवेदी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICSC बायोलॉजी का रोड मैप कि कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। आई नो आप बहुत परेशान चल रहे हो, मेरे लाइव सेक्शंस में काफ़ी आपकी डाउट्स आ रहे थे कि मैम बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करें, बायोलॉजी में बहुत कुछ याद करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू मग अप, देन यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर ऑलरेडी लूजिंग मार्क्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना रटे, बिना परेशान हुए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आज से अपनी पढ़ाई को स्टेप कर सकते हो, ताकि आप जो है 13 मार्च को अच्छे से पेपर में प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट कोट के साथ, दैट इज सक्सेस इज नॉट अबाउट ग्रेटनेस, सक्सेस इज ऑल अबाउट व्हाट, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आज से खुद को प्रॉमिस करो कि आप आज से जो आपकी डेट है ना एग्जाम की, तब तक आप जो है कंसिस्टेंट रहोगे। ठीक है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट, ग्रेटनेस, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। तो आज से हम अपनी पूरी टाइम टेबल क्रिएट करके रखेंगे। ठीक है, और टाइम टेबल को जो है स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे और हम क्या होंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज आईसीएससी बायोलॉजी रोड मैप। ठीक है, तो आपकी जो आईसीएससी का सिलेबस है ना, इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप और इट्स नॉट अबाउट की कॉम्पिटिशन बेस्ड नहीं है ये। इसमें आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल हम एमसीक्यूज जब सॉल्व करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आपको क्वेश्चन में कीवर्ड मिल जाता है ना, तो आप झट से आंसर को अपने आप क्रैक कर लेते हो। ठीक है, तो अब से आप जो भी पढ़ाई करोगे उसमें फोकस करोगे किस पर, कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स को पर फोकस करोगे और क्या करोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। ठीक है, सो बायोलॉजी इन आईसीसी इज ऑल अबाउट व्हाट, कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डायग्राम्स। डायग्राम्स की कंप्लीट लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, बट आप साथ साथ क्या कोशिश करोगे कि जहां भी पॉसिबल हो, जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल हो कि एक डायग्राम यहां पर मिल रहा है तो वहां डायग्राम हमें बना देना है। एमसीक्यूज में नहीं बनाना है, बट 1 मार्क्स क्वेश्चन हुआ, 2 मार्क्स क्वेश्चन हुआ, जहां पर डेफिनेशन भी छोटा सा पूछ रहा है, बट इफ पॉसिबल आपको छोटा सा डायग्राम आ रहा है ना, तो पेंसिल रखो और साथ में डायग्राम बना दो। इससे क्या होगा, आपके आंसर को वैल्यू ऐड होगा। ठीक है, और एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ इसे आता है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूं मैं आपके साथ, आपके लिए, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी यूनिट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आईसीसी ऐसा कोई लिस्ट नहीं देता है कि इतनी यूनिट से इतने मार्क्स आएंगे, ये एक आपकी एनालिसिस है ऑन द बेस्ड ऑफ 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर। तो ये एक एनालिसिस है आपके लिए, एक रफ एनालिसिस। इसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को शेड्यूल कर सकते हो। आपको छोड़कर तो कोई भी चैप्टर नहीं जाना है, एक बार भले एक बार ही रीड करो, बट सारे चैप्टर्स को रीड करना है। बट देखते हैं हमारी यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स जो है सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती हैं। सबसे पहला है बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी में आपका आ जाएगा सेल साइकिल, डिवीजन, क्रोमोसोम के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। और इस यूनिट से ऑलमोस्ट आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इजी यूनिट्स हैं आपकी, आपके लिए मैंने 10-10 मिनट्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर दी हैं, इसके लिए आपके चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स की ये यूनिट है, इससे आपके 16 मार्क्स बन रहे हैं। देखो बच्चों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें कोई भी यूनिट, कोई भी मार्क कहीं भी लूज नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू फुल मार्क्स। फुल मार्क्स चाहिए हमें, सारे के सारे फुल मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो यूनिट कोई भी हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी तो यार बहुत इजी है, इसमें आपके ज्यादा डायग्राम्स भी नहीं है। आप देखोगे तो 2-3 ही मेन डायग्राम्स है, बाकी आपको इजी से कॉन्सेप्ट समझने हैं, फोटोसिंथेसिस समझना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, इजी है, तो हो जाएगा ये आपसे इजीली। नेक्स्ट जो आपकी मेन यूनिट आती है, मेन यूनिट है आपकी, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपके लिए इजी क्यों हो सकती है, क्योंकि ये यूनिट आपके खुद के बारे में है। आप स्टार्ट करो तो नर्वस सिस्टम आपके हेड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके हमें अपनी बॉडी की ही सिस्टम्स को पढ़नी है कंप्लीटली। ये यूनिट आपकी कैरी कर रही है अराउंड 28 to 30 मार्क्स। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये, इसमें सारे ही सिस्टम्स, इसमें आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। कोई भी टॉपिक हार्ड लग रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे कमेंट करके बता दो, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें समझ में आए वो, बट आपको छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अराउंड 28 मार्क्स की आती है।
पॉपुलेशन बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है बस आपका, सिंपल सा है। इसमें आपको पॉपुलेशन के रीजंस क्या है, पॉपुलेशन राइज के रीजंस क्या है, या फिर आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इतनी ही 2-3 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। और ये आपको एक चैप्टर कंप्लीट दे देगा आपको 6 मार्क्स। देख रहे हो, कंप्लीट 6 मार्क्स दे रहा है आपको पॉपुलेशन। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको याद करने वाली चीजें हैं, बट आई विल गिव यू ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस। ये भी आपको दे देगा एक अकेला चैप्टर 6 मार्क्स। नेक्स्ट पॉल्यूशन। जैसे पॉल्यूशन आपको कह सकते हैं कि इसके लिए ये आपका 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, वैसे ही आज के टाइम में आपकी इन्वायरमेंट के लिए भी पॉल्यूशन को पढ़ना, पॉल्यूशन को जानना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आई थिंक आईसीएसई ने भी इसको इतने ज्यादा मार्क्स दे दिए हैं, 12 मार्क्स। एक आपका चैप्टर पॉल्यूशन सिंपल सा है, आपको सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन जानना है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, दैट्स इट, द चैप्टर इज कंप्लीट। तो 12 मार्क्स में आपका हो जाएगा पॉल्यूशन। तो आपको इस चैप्टर को तो कतई मिस नहीं करना है। आप इसकी 1 to 2 रीड में आप इस चैप्टर के नोट्स एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा आपका कंप्लीट। बट आपको ये चैप्टर दे रहा है 12 मार्क्स। देख रहे हो कितनी ये छोटा सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको मेजरली फोकस करना है, जिस पर से आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। पहली यूनिट है आपकी बेसिक बायोलॉजी। मेंडल की लॉज, 3 लॉज हैं आपके। तीनों लॉज की स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तीनों लॉज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं आपके, तो मेक श्योर करना कि आप उनको छोड़कर कतई नहीं जा रहे हो। 20 मिनट्स की वीडियो मैंने डाल दी है जिसमें कंप्लीट जेनेटिक्स है आपकी, सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं, प्लस मेंडल की लॉज, उसको याद करने की ट्रिक्स सब मैंने उसमें डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन की प्रोसेस। देखो आपके लिए एग्जाम ने, आईसीसी ने ऑलरेडी सिलेबस को इजी कर रखा है। देखो आपके लिए अच्छा है कि आपको अभी ही इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिल जा रही है, नहीं तो फिर जाके हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ता। अभी आपको क्या हो रहा है ना, बेसिक ओवरव्यू पूरी बायोलॉजी का मिल जा रहा है, तो यू गाइस आर लकी ऑल्सो। सेल डिवीजन में आपको बस माइटोसिस पढ़ना है, मियोसिस पढ़ना ही नहीं है, बल्कि मियोसिस थोड़ी टिपिकल होती है, मियोसिस आपको पढ़ना ही नहीं है, बस माइटोसिस पढ़ना है। मैंने आपको ट्रिक्स दे रखी हैं, पीमैट, ऐसे कुछ कुछ आपको निमोनिक्स दे रखे हैं, ऐसे करके आप माइटोसिस के स्टेजेस को याद कर लीजिएगा। सेल साइकिल सिंपल सी होती है, 3 स्टेजेस में क्या हो रहा है, कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होता है, इस पर एमसीक्यूज बनते हैं। तो एक बार आप पढ़ोगे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको दे रखी है इसी वाले वीडियो में, मेंडल्स की लॉज वाली वीडियोस में ही आपको जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज दे रखी है। जीन्स क्या होती हैं, अलील्स क्या होती हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, दैट्स इट। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी आपके यूनिट से है, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा, रॉयल डिसऑर्डर, that's it, that is all you need to know about sex linked inheritance, that's it। और आपकी बेसिक बायोलॉजी जो कि 12 मार्क्स की आती है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आई नो आपको एक्सपेरिमेंट्स में काफी प्रॉब्लम है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में काफी एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स में मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। आज की ही लाइव क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, तो मैं इसको अपलोड करूंगी। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस वाला मेरा चैप्टर है, शॉर्ट में है, उसको देख लो कि आपकी लाइट एंड डार्क रिएक्शन का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। हार्मोन्स पर तो मैंने पूरी शॉर्ट्स की सीरीज ही अपलोड कर रखी है, जितने भी प्लांट हार्मोन्स है उनमें क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, पॉइंट वाइज उस शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, वो देख लो। बस आप स्टिकी नोट्स बना लगा लो अपने टेबल के आगे, हार्मोन्स इज डन, दैट्स इट, दैट्स इज। आपके प्लांट के 4-5 हार्मोन्स है, बस उसको ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस उनके फंक्शंस जानने हैं, और वो भी फंक्शंस काफी मिलते जुलते होते हैं। तो इट्स एन ईजी वन, इतना प्लांट फिजियोलॉजी से आपको करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, सब कुछ, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ना है। कोई डायग्राम हमें मिस नहीं करना है, कोई सिस्टम हमें मिस नहीं करना है। फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज करो, मेरी नोट्स में देखो फ्लो चार्ट्स वगैरह बहुत सारी हैं, इन सब का यूज करो और इसको आप पढ़ जाइए। अब टाइम नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे पहले उठा करके पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये आपको देगा एक मेजर चंक ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, 80 में कह सकते हैं आपका 50% जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया, बस 3 टॉपिक्स में खत्म हो जाएगा। ये कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है और मेथड्स ऑफ कंट्रोल क्या है। छोटा सा चैप्टर है, उतने में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक लिस्ट है आपकी सारे यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपकी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इनसे आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मेजर चंक ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इनसे आपके, इन टॉपिक से आपके बनते हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना कि जो आपकी
ये जो है ये आप ध्यान में रखना, जब भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि इन यूनिट्स को ऐसे कवर करना है और इन यूनिट्स में कौन सी टॉपिक्स पे मेजर हमें फोकस करना है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपके लिए एक ओवरव्यू लिस्ट बना दी है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी क्या सोर्सेज। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत डाउट रहता है कि मैम कौन से सोर्सेज को रेफर करें, कहाँ से पढ़ाई करें। तो देखो, अगर तुमने अपने खुद के नोट्स मतलब स्कूल से या कहीं से कोचिंग से पढ़ाई करके अपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ भी नहीं बनाया है तो आपको क्या फॉलो करना है ये देखो। सबसे पहले लेट्स बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑल, कि सबसे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, आपकी जो सेलिना की टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, वो बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन रीड, एक रीड जो है आपको, पहली रीडिंग आपको अपने टेक्स्ट बुक की देनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को रीड करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम की एक ये खासियत होती है कि वो किसी भी ऐसे एडिशनल या साइड बुक या सप्लीमेंट बुक पर रिलाई नहीं करते, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, क्योंकि उस टेक्स्ट बुक में ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को रीड करो। उसके बाद आप जो भी वीडियोस के सोर्सेस फॉलो करते हो, मेरे या जिसके भी, तो आप वो वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस मैंने सारे चैप्टर्स की बनाई हुई है, प्लस उसके साथ मैंने 10 to 20 मिनट्स वाली भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो उन वीडियोस को आप देखो, तो आप देखो कि आप एक चैप्टर के लिए, एक यूनिट या एक चैप्टर के लिए आप 3 सोर्सेस रेफर कर रहे हो। ठीक है, एक आपकी बुक रीडिंग हो गई, नेक्स्ट आपकी हो गई वीडियो, कोई भी एक वीडियो उठा के आप देख लो, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पता है टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, कोई अलग अलग सोर्सेस को रेफर नहीं करते हैं, वो एक ही सोर्स को ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं। तो आपको भी यही करना है, एक कोई सोर्स जो भी आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, इससे इस टीचर से समझने में मुझे आसानी हो रही है, इस टीचर की नोट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो बस स्टिक टू दैट सोर्स एंड उसको ही बार बार रिवाइज करो। एक बार पहली आप रीडिंग दो, फिर दूसरी बार वीडियोस के थ्रू पढ़ लो, फिर तीसरी बार आप क्या कर सकते हो, PYQs या फिर सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। हर आपकी बुक के पीछे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सैंपल पेपर आप लास्ट 2 ईयर्स के सॉल्व करोगे, दैट इज इनफ। लास्ट के 2 ईयर्स के आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और खुद इवेल्युएट करोगे, और अगर नहीं हो पाए तो मुझे बताना, आई विल इवेल्युएट दैट फॉर यू। PYQs आपको जरूर से सॉल्व करनी है, बिना पढ़े अगर आप PYQs देखोगे ना तो फिर आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगा कि मैम ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। बट जब पढ़ाई करके देखोगे ना तो फिर आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो फिर दोबारा देखो पीछे, और वो चीज फिर दिमाग में बैठ जाती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो फिर वो चीज दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। तो दिस वुड बी द राइट टेक्निक कि आप पहले सोर्स को पढ़िए, फिर उसके ऊपर जो बेस्ड आपके क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपको सोर्सेस फॉलो करने हैं और इधर उधर मल्टीपल सोर्सेस पे आपको रिलाई नहीं करना है। एक कोई सोर्स उठाइए, उस पर स्टिक करिए और बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, जब तक वो चीज आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ओके, नेक्स्ट आपके आप एक्चुअली में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो। देखो, एवरेज मार्क्स तो सारे बच्चे ले आते हैं, बट टॉपर्स अलग क्या करते हैं, आप क्या अलग कर सकते हो कि आप उस दिन जो है फुल मार्क्स स्कोर करके आओ अपने एग्जाम में। सबसे पहले आप अपने चैप्टर की क्या करोगे, थरो रीडिंग करोगे। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप एक कंप्लीट कह सकते हैं थरो रीडिंग अपने चैप्टर की दे दो। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बार बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है ताकि वो जो चीज है ना आपके दिमाग में, जब जैसे आपके पास सामने क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये तो मैंने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, अपने से बातें कर करके चीजों को रिकॉल करो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कीवर्ड्स इज इक्वल टू मार्क्स। MCQs हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपने कीवर्ड पकड़ लिया ना आपका आधा काम वहीं पर हो गया है। कीवर्ड आपको मिल गया, आप उसके बेसिस पे आंसर अपने आप ला सकते हो। ठीक है, स्टिकिंग टू 1 or 2 सोर्सेज ओनली। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। और फ्लो चार्ट्स की बात हुई तो देखो, कोई भी आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, कोई भी आप सोल्यूशन पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करो ना कि आप उसका खुद से फ्लो चार्ट क्रिएट कर लो। मैंने भी अपने लेक्चर्स में तुमको बता रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पढ़ी है, उसकी मैंने बहुत अच्छी सी फ्लो चार्ट दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही विजन के बारे में, अकोमोडेशन, आई के अकोमोडेशन के बारे में, उसमें मैंने फ्लो चार्ट दे रखी है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए वो पीडीएफ उठाइए, बस उसी पीडीएफ को आप एज अ नोट्स ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी नोट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, और मैं भी फ्लो चार्ट्स का यूज करती हूँ मैक्सिमम।
तो आप उसका यूज कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, फ्लो चार्ट्स को आपके लिए दिमाग में याद रखना ईजी होता है, पॉइंट्स को भी आपको याद रखना ईजी होता है, और वैसे आप एग्जाम में भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, तो आपके लिए वो लिखना भी ईजी रहेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, प्लस आपका काम भी हो गया, मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। और कुछ और वैल्यू एडिशन टिप्स हैं। वैल्यू एडिशन टिप्स आपके लिए ये है कि जिससे आप जो है स्कोर जो है आपकी कह सकते हैं मैक्सिमाइज हो सकती है। ये वैल्यू एडिशन टिप्स मेनली बायोलॉजी के एग्जाम में ही यूज की जा सकती है, क्योंकि बायोलॉजी का जो पेपर है ना उसमें आपको लिखना ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आपके लिए टिप ये है कि अपनी नोट, अपनी जो आपकी आंसर शीट है ना उसको जितना क्लीन और नीट रख सकते हो। अब क्लीन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब कि नीट दिखना चाहिए पेपर। ठीक है, पेपर आपका नीट दिखना चाहिए, मेस्ड अप नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले कोशिश करना कि अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखो। डायग्राम्स का यूज जहां भी पॉसिबल है वहां पर करो। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। जहां भी पॉसिबल है वहां डायग्राम्स का यूज करो। छोटा सा डायग्राम, 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा डायग्राम साइड में बना दो, जहां भी ऐसा पॉसिबल है। पेंसिल रखो अपने साथ में और बना दो। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। ठीक है, मान लो ब्लू पेन से लिख रहे हो तो एक ब्लैक पेन रखो साथ में और उससे अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, ताकि वो विजिबल हो एग्जामिनर को, क्योंकि वो ऐसे चेक करते जा रहे हैं, फिर आपको दिखे कि हाँ इसने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, इसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, उसको अंडरलाइन कर दो, मेक इट विजिबल टू द एग्जामिनर। अब बहुत ज्यादा कलरिंग नहीं करनी, एक बस अलग पेन रखना है, ब्लैक पेन, और उससे मार्क कर देना है आपको। फ्लो चार्ट्स का जहां भी पॉसिबल हो वहां पर आप यूज कर सको, और बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। लॉन्ग आंसर्स ऐसे ही कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और वही पॉइंट्स में लिखा होगा तो इट विल बी मोर, कह सकते हैं, गुड फॉर योर मार्क्स। So these were the tips from my side and this was the strategy which you can follow. Rest आपको जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स में वीडियो चाहिए, डायग्राम्स में वीडियो चाहिए, जो भी चीजें आपको मेरे साइड से चाहिए आप इसमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, और आज आप लोगों ने बहुत सारी मुझे लिस्ट दी है, उसको भी मैं फॉलो करके आपके लिए जल्दी जल्दी सारे सोर्सेस अवेलेबल करा दूंगी इसी चैनल पे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इट and you all are going to score the full marks. Thank you everyone.